गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ जी बेटा, आप सब कैसे हो? आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। हाँ जी बेटा, हमने जो ट्यूसडे और वेडनेसडे की वीडियो के अंदर चैप्टर 9 सुनहरी धूप का बापू का पत्र पढ़ा था और वेडनेसडे को हमने उसका बुक वर्क किया था। तो बुक वर्क के अंदर उसके क्वेश्चन आंसर्स, वर्ड मीनिंग और जो भी था भाषा को समझे वो सब हमने कर दिया। आज हम जो करने जा रहे हैं वो ग्रामर का चैप्टर 9 वाक्य विचार। वाक्य विचार करने से पहले हमें शब्द और वर्ण और पद के बारे में पता होना चाहिए, तभी हम वाक्य बना सकते हैं। जैसे कि जिस तरह से ईंटों से दीवारें बनती हैं, दीवारों से कमरे बनते हैं और कमरों से घर बनता है, उसी तरीके इसी का प्रोसीजर होता है कि सबसे पहले वर्ण होते हैं, छोटे छोटे वर्णों से शब्द बनते हैं, शब्दों से पद बनेंगे, पद जो वाक्य में यूज किए जाते हैं। लेकिन इसका सबसे अर्थ ये है कि वाक्य बोलने में शुद्ध होना चाहिए। जब हम किसी से बात करते हैं, अपनी बात साझा करते हैं, तो उसमें क्या है, भाव जो वाक्य है उसका शुद्ध होना बहुत आवश्यक है। अदरवाइज क्या होगा, सामने वाले को समझ ही नहीं आएगी कि हम क्या बोल रहे हैं। अशुद्ध वाक्य उनकी समझ में नहीं आएगा। शुद्ध वाक्य के साथ हम अपनी बात को अच्छे से समझा सकते हैं। वाक्य में अगर वाक्य शुद्ध है तो वाक्यों में शब्दों का क्रम भी सही होना चाहिए। वाक्यों का क्रम, शब्दों का क्रम क्या है? शब्दों का क्रम सही ना होने पर वाक्य का अर्थ ही बदल जाता है। अगर कई बार ऐसे होता है कि विराम चिन्ह का थोड़ा फर्क पड़ गया, कई बार शब्दों के क्रम का फर्क पड़ गया। जैसे कि सबसे पहले हम करते हैं शब्दों का क्रम। शब्दों का क्रम क्या होना चाहिए जब हम वाक्य बनाते हैं? सबसे पहले कर्ता, फिर कर्म, फिर क्रिया। ये तीन ऐसे होने चाहिए, सबसे पहले कर्ता, फिर कर्म, फिर क्रिया। जैसे कि मैं खाना, मैं क्या हो गया? कर्ता। कर्म क्या हो गया? खाना। और क्रिया क्या हो गया? खा रहा हूं, खा रहा हूं या रही हूं। अगर ये सोचो कि कर्म यहाँ आ जाए, कर्ता यहाँ हो जाए और क्रिया यहीं रहे, तो हम इसको क्या बोलेंगे? खाना मैं खा रहा हूं। तो ये वाक्य अशुद्ध है, शुद्ध वाक्य नहीं है। तो इसीलिए वह किताब पढ़ेगा, तो वह या रोहन, रोहन क्या हो गया? कर्ता। किताब क्या हो गया? कर्म। और पढ़ना क्या हो गया? जो भी क्रिया काम करते हैं वो क्रिया। रोहन किताब पढ़ेगा। तो ये हो गया वाक्य विचार। वाक्य विचार के अंदर कर्ता, कर्म और क्रिया बिल्कुल सीक्वेंस में होने चाहिए, तभी हम अपने वाक्य को शुद्ध रूप से दूसरों के सामने रख सकते हैं। जब हमने इसको ये चीज देखते हैं कि कर्ता, कर्म और क्रिया सीक्वेंस तो हो गया, लेकिन इसके अंदर लिंग और वचन भी इफेक्ट होते हैं। वो कैसे? उसमें कैसे इफेक्ट पड़ता है? जैसे यहाँ पे है रोहन की जगह मैंने लिख दिया सीता, या रोहिणी लिख दिया, सॉरी रोहिणी लिख दिया, रोहिणी। लड़की का नाम आ गया, ये लड़का है, ये लड़की है। रोहिणी किताब, कर्म सेम रह जाएगा, लेकिन जो क्रिया है उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा, पढ़ेगी। लिंग और वचन का फर्क पड़ता है। लिंग और वचन, लड़का कमरे में है, तो अगर मैं वचन करूं, बहुवचन उसका करूंगी, तो लड़के कमरे में है। तो इस तरीके से लिंग और वचन का कर्म और क्रिया के ऊपर ये समान होने चाहिए। वाक्य में कर्म और क्रिया के लिंग व वचन समान होने चाहिए। मैंने खाना खाया, उसने किताब पढ़ी, तुमने कमरे साफ किए। तो इस वाक्य में, तीसरे वाक्य में कमरे शब्द के लिए साफ किया, लेकिन प्रयोग करने में वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। जैसे कि तुमने कमरे साफ किया, तो वो रॉन्ग हो गया। लेकिन अगर हमने लिखा कि तुमने कमरा साफ किया, तो वो क्या है? वो शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य के लिए विशेषण तथा संज्ञा शब्दों में भी लिंग और वचन में समानता होनी चाहिए। वो कैसे?
जैसे इन्होंने दिया है कि मेरा कमरा, उसकी घड़ी, उनके कपड़े। शुद्ध वाक्य के लिए विशेषण और संज्ञा शब्दों में भी लिंग तथा वचन में भी समानता होनी चाहिए। पुल्लिंग शब्दों के बाद यदि में, से, को, ने, का आदि कारक चिन्ह आए तो सर्वनाम, विशेषण और संज्ञा शब्दों में भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन और बहुवचन। एक वचन में मैंने लिख दिया कि मेरा कमरा, और बहुवचन क्या हो जाएगा, मेरे कमरे। मेरा कमरा एक वचन, मेरा कमरा और मेरे कमरे, मेरे कमरे, मेरा कमरा, मेरे कमरे। यह छोटा लड़का उस छोटे लड़के को, तो इसमें ये विशेषण भी और संज्ञा सर्वनाम में परिवर्तन आ रहा है। वह छोटा लड़का, वह छोटा लड़का, वह छोटा लड़का, तो यहाँ विशेषण भी है और सर्वनाम भी है, और लड़का क्या है, संज्ञा। तो उस छोटे लड़के को, इस तरीके से परिवर्तन आ जाता है। जैसे हम जिस तरीके से हमने बात करनी होती है उसी तरीके से हम संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण का प्रयोग करते हैं। उस छोटे लड़के को, उस छोटे लड़के को। मेरा मकान, मेरे मकान में। तो इस तरीके से मैंने जैसे आपको बताया है कि संज्ञा सर्वनाम के अंदर चेंज होता है तो वो परिवर्तन आता है। यह ध्यान रखें कि जो एक वचन है वो स्त्रीलिंग शब्दों में ऐसा नहीं होता। जैसे मेरी कक्षा, तो मेरी कक्षा में। तो अब हम अशुद्ध और शुद्ध वाक्य करते हैं। वो कैसे करने हैं? अशुद्ध वाक्य मैंने जाना है, लेकिन मैंने नहीं होता। जो शुद्ध वाक्य में लिखेंगे उसे लिखेंगे मुझे जाना है। मैंने जाना है नहीं, मुझे जाना है। उसका प्राण बच गया। अब प्राण शब्द क्या है? बहुवचन है, तो हम उसके लिए उसका नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे उसके प्राण बच गए। प्राण एक वचन शब्द में नहीं आता। आंसू जो होता है वो भी बहुवचन में आता है, प्राण भी बहुवचन में आता है, और हस्ताक्षर भी बहुवचन में आता है। फसल नाश हो गई, नाश नहीं होता, फसल नष्ट हो गई। तो इस तरीके से हम काफी सारे शब्दों को चेंज करके अपनी भाषा को शुद्ध कर सकते हैं। तो अब हम इसका बुकवर्क करते हैं। आगे इसी का ही पार्ट है वाक्य, वो साथ के साथ ही हम करेंगे। बुकवर्क में सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। तो ये क्या है? पहला इसका पार्ट है, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। एक तरह से ये खाली स्थान है, पर हमने इसमें सही शब्द लगाना है। पूरे करो। तो सबसे पहला क है, इसका आंसर है, मैं क्वेश्चन बोल रही हूँ पहले। मैं उस डैश को जानता हूँ। मैं उस डैश को जानता हूँ। हमें ब्रैकेट में दिया गया है लड़का या लड़के। हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि मैं उस लड़का को जानता हूँ, तो वो अशुद्ध हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे? मैं उस लड़के को जानता हूँ। लड़के पे मार्क करके हम फिलअप्स में वहां भर देंगे लड़के। आंसर क्या आ जाएगा? लड़के। दूसरा है ख पार्ट, डैश अभी कहाँ जाना है। डैश अभी कहाँ जाना है, तो आपको दिया गया है उसको, उसने। तो यहाँ हम लिखेंगे उसको अभी कहाँ जाना है। उसको अभी कहाँ जाना है। इस तरीके से हम फिल कर सकते हैं। तीसरा है डैश लोगों को पहले खाना दे दो। डैश लोगों को पहले खाना दे दो, वे या उन।
तो हम लिखेंगे वे नहीं आएगा इसमें, वे लोगों को पहले खाना दे दो, नहीं, उसमें क्या आएगा उन। ग में हम क्या लिखेंगे, उन लोगों को पहले खाना दे दो। घ पार्ट है डैश घर में आज पूजा है, मेरा या मेरे। तो मेरा घर में आज पूजा है तो वो अशुद्ध है, तो मेरे घर में आज पूजा है। घ पार्ट क्या हो जाएगा, मेरे घर में आज पूजा है। अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे, गलत वाक्यों को शुद्ध करके लिखो। सेकंड पार्ट है, अपने को गलत वाक्य दिए हैं, गलत वाक्यों को शुद्ध करिए, शुद्ध करके लिखना है, शुद्ध करके। क पार्ट है सबसे पहला, वह छोटा लड़का को यहाँ बुलाओ। वह छोटा लड़का को यहाँ बुलाओ, तो हम लिखेंगे उस छोटे लड़के को यहाँ बुलाओ। हम इसको सही करके लिखेंगे, शुद्ध वाक्य शुद्ध है, उस छोटे लड़के को, उस छोटे लड़के को यहाँ बुलाओ। उस छोटे लड़के को यहाँ बुलाओ। सेकंड है, मैं यह फिल्म देखा हूँ। अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है, मैं यह फिल्म देखा हूँ, मैंने यह फिल्म देखी है। ये पहला था, यहाँ पे दूसरा, ये भी शुद्ध है, यहाँ पे दूसरा, मैंने यह फिल्म देखी है। मैंने यह फिल्म देखी है। तीसरा है इसका ग पार्ट है, क्या तुमने यह किताब पढ़ लिया है। क्या तुमने यह किताब पढ़ लिया है, तो ये अशुद्ध है। क्या तुमने यह किताब पढ़ ली है, इसका आंसर आ जाएगा क्या तुमने यह किताब पढ़ ली है। ये शुद्ध वाक्य है। घ पार्ट है, मेरे दोनों कमरे में पंखे हैं। मेरे दोनों कमरे में, तो ये अशुद्ध है, मेरे दोनों कमरों में। तो हम अशुद्ध वाक्य शुद्ध लिखेंगे, मेरे दोनों कमरों में। यहाँ थोड़ी है बस, कमरों में पंखे हैं, पंखे हैं। ये शुद्ध वाक्य हो गया। आगे है सही गलत। सबसे पहला थर्ड पार्ट हम यहाँ कर लेंगे। थर्ड पार्ट का पहला है, जा रहे हो क्यों तुम। निम्नलिखित वाक्यों में सही पर सही का निशान लगाना है और जो वाक्य गलत है उसके आगे गलत का निशान लगाना है। तो सबसे पहले जा रहे हो क्यों तुम, तो ये क्रॉस है। फर्स्ट क्या हो गया, गलत। भोजन का समय हो गया है, सही। सेकंड क्या आ जाएगा, सही। भोजन का समय हो गया है। शादी है मेरी कल, तुम आना जरूर, तो ये गलत है। उसे चाहिए कपड़ा 2 कमीजों के लिए, ये भी गलत है। तो हमारे पास सिर्फ एक ही वाक्य सही है कि भोजन का समय हो गया है। बाकी जो तीनों दिए क, ग और घ, वो तीनों ही गलत है। आगे हम इसका फोर्थ पार्ट करेंगे, वो एमसीक्यूज है, उसका मैं आपको अभी ऑप्शन साथ में बता दूंगी। फोर्थ पार्ट का पहला इसका क्या आएगा, कौन सा वाक्य सही है। फर्स्ट है, वे खाना खाने लगे हैं, मेरे घर कल पूजा है, कहाँ चल रही है ये फिल्म, मैं ये काम करने नहीं सकता। तो अब आप इसमें से 3 रॉन्ग है, एक सही है। तो सही कौन सा है, ख पार्ट, मेरे घर में कल पूजा है, ये सही है। ख। कौन सा वाक्य सही है, हम खाना खाए हैं,
बच्चों को सुला दो, उसने अभी नहीं जाना है, जल्दी में जाना। तो ये इसमें ख पार्ट सही है, इसमें भी जल्दी में जाना, यहाँ भी हम टिक कर देंगे। आगे इसी का ही पार्ट है, वो क्या है, वाक्य। हमने अभी तो पहले वाक्य विचार किया था कि वाक्य का सीक्वेंस क्या होता है और उनमें परिवर्तन कैसे होता है। लिंग और वचन, विशेषण, सर्वनाम, संज्ञा के अकॉर्डिंग उनमें परिवर्तन होते रहते हैं। तो अब हम करेंगे वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य कहते हैं शब्दों के व्यवस्थित व सार्थक समूह। शब्दों के व्यवस्थित व सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। सार्थक कैसे कि उल्ट पुल्ट शब्द नहीं होने चाहिए, कोई भी कमल का मकल लिख दे या लकम लिख दे, तो इसका अर्थ ही नहीं है दोनों का। अर्थ सहित कलम, कमल, इसका हम यूज करें तो वो सार्थक शब्द है। तो कहने का सार्थक का मतलब जिनका अर्थ हो, और व्यवस्थित का मतलब कर्ता, कर्म और क्रिया सीक्वेंस के साथ। ये नहीं है कि पहले क्रिया आ गई फिर कर्म आ गया फिर कर्ता आ गया, तो वो वाक्य गलत है। तो हमने जो पिछली कक्षा के अंदर जो हमने पढ़ा था उसमें हमने निश्चयवाचक पढ़ा, निषेधवाचक पढ़ा, आज्ञार्थक पढ़ा, इच्छार्थक पढ़ा, विस्मयवाचक पढ़ा। तो आज हम जो अपनी इस बुक के अंदर पढ़ेंगे उसमें क्या चीज होती है कि हमने सरल वाक्य पढ़ा और निश्चयवाचक पढ़ा, तो उसके अंदर एक उद्देश्य और विधेय होते हैं, उसके बारे में अब हम बात करेंगे। पाठ 9 का भाग 2 वाक्य, भाग 2 वाक्य। अब हमने वाक्य करना है। वाक्य की मैंने आपको डेफिनेशन बता दी है। इसमें हमने उद्देश्य और विधेय को देखना है। उद्देश्य और विधेय सरल वाक्य के अंदर सबसे पहला है मेरा भाई खाना खा रहा है। मेरा भाई खाना खा रहा है। मेरा भाई खाना खा रहा है। तो इसमें हमने उद्देश्य और विधेय क्या ढूंढते हैं? उद्देश्य और विधेय, इन दोनों चीजों के बारे में। जैसे कि आप इंग्लिश में करते हो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, उसी टाइप से इसमें भी आपने क्या करना है, उद्देश्य एंड विधेय। उद्देश्य क्या है? सब्जेक्ट, कर्ता, और विधेय क्या है? जिसके बारे में बात की गई है। तो इसमें क्या है, जो मेरा भाई है वो क्या है? उद्देश्य है। कर्ता हो गया ये उद्देश्य, और बाकी जितना भी सेंटेंस पड़ा है खाना खा रहा है, इसका पर्पस क्या है? वो विधेय। उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य किसमें आएगा? जो कर्ता होता है उसको हम उद्देश्य कहते हैं, सब्जेक्ट, और बाकी जो बचा वो क्या है? विधेय, वो प्रेडिकेट। अब हम देखेंगे कि वाक्य, हमने उद्देश्य और विधेय पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। नॉर्मली तो बहुत सारे प्रकार के होते हैं, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर। लेकिन आपको सिर्फ इन्होंने सिंपल वे में बताया है कि एक सरल वाक्य होता है, दूसरा संयुक्त होता है, तीसरा मिश्रित होता है। तो हम अपनी बुक के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे जो इसके अंदर दिया गया है। सबसे पहला इन्होंने दिया है सरल वाक्य। 3 प्रकार के बताए हैं। 3 प्रकार में सरल वाक्य। सबसे पहले जैसे मेरा भाई खाना खा रहा है, ये सरल वाक्य है। मेरा भाई खाना खा रहा है, सरल वाक्य है। मैं स्कूल जा रहा हूँ, सरल वाक्य है, बिल्कुल नॉर्मल, इसके अंदर कुछ भी यूज नहीं किया गया। तो हम दोनों स्कूल जा रहे हैं, राम एक अच्छा लड़का है, ये सारे क्या है? सरल वाक्य। यहाँ मैं लिखूंगी वाक्य के भेद। वाक्य के प्रकार कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? सबसे पहला सरल वाक्य, दूसरा क्या आ जाएगा? संयुक्त वाक्य, और तीसरा हम क्या लिख देंगे? मिश्रित वाक्य। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि सरल वाक्य कौन सा होता है
और संयुक्त वाक्य कौन सा होता है और मिश्रित वाक्य कौन सा होता है। सबसे पहले मैं सरल वाक्य की बात करूंगी। मैंने सरल वाक्य यहाँ इसका एग्जाम्पल लिख देती हूँ। मैं स्कूल जा रहा हूँ, स्कूल जा रहा हूँ। इसमें ना वाक्यांश को जोड़ा गया, ना और, ना क्योंकि, ना ताकि, ना इसीलिए, कुछ भी यूज नहीं किया गया, बिल्कुल सिंपल है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, सरल वाक्य। दूसरा है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में क्या चीजें यूज होती हैं, और आ जाएगा क्योंकि दो वाक्यांशों को वो जोड़ रहा है, और आ जाएगा, या आ जाएगा, न आ जाएगा। तो इन चीजों को हम जोड़ के संयुक्त वाक्य बना लेते हैं। कैसे? संयुक्त वाक्य का एग्जाम्पल है, राजा पढ़ रहा है और राजा पढ़ रहा है और सीता गाना गा रही है। सीता गाना गा रही। अब इसमें जो और आ गया वाक्यांशों को जोड़ने के लिए, वो इस पूरे वाक्य को एक बना दिया उसने और लगाने से। तो इसको हम बोलते हैं संयुक्त। ये जुड़ गए हैं दोनों वाक्य आपस में और लगने से। तुम अभी मंदिर जाओगे या शाम को मंदिर जाओगे, तो ये या यूज करके किया गया है। तुम अभी मंदिर जाओगे या शाम। तो इसमें जो या यूज किया गया है, ये संयुक्त वाक्य में ही यूज होता है। ना राजा खाना खा रहा है और ना ही सीता पढ़ रही है। तो जो न यूज किया है मैंने, न, वो क्या है, इसी संयुक्त वाक्य के लिए यूज करके दिखाया आपको कि इसका एग्जाम्पल कैसे बनेगा। अब हम आगे बात करते हैं मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य होता है कि इसके अंदर एक स्वतंत्र वाक्य, उपवाक्य रहता है। जैसे कि रीटा ने माँ से प्रश्न किया, ये तो हो गया उपवाक्य। रीटा ने माँ से प्रश्न किया, अधूरा वाक्य होता है उपवाक्य, जिसको पूरा करने के लिए बीच में एक की या ताकि लगाने के बाद, क्योंकि लगाने के बाद, इसलिए लगाने के बाद हम अगला सेंटेंस लिखेंगे, तभी हमें समझ आएगी। अब रीटा ने माँ से प्रश्न किया, क्या प्रश्न किया हमें नहीं पता, लेकिन जब मैं इसको बोलूंगी कि आगे उसने क्या प्रश्न किया, तो फिर वो पूरा मिश्र वाक्य बन जाएगा। कैसे? रीटा ने माँ से प्रश्न किया कि मेरी किताब कहाँ है। ये मैं इसका एग्जाम्पल ले रही हूँ। इसका एग्जाम्पल है ये मिश्रित वाक्य का। रीटा ने प्रश्न किया कि, रीटा ने प्रश्न किया कि मेरी किताब कहाँ है। मेरी किताब कहाँ है। अब जो रीटा ने प्रश्न किया की लगाने पे, ये मैंने दोनों को जोड़ दिया। एक उपवाक्य है और दूसरा उसका आश्रित है। क्या होता है? स्वतंत्र वाक्य और आश्रित वाक्य। ये स्वतंत्र है, लेकिन मेरी किताब कहाँ है, इसने किससे पूछा? रीटा ने प्रश्न किया। रीटा ने माँ से प्रश्न किया, सॉरी, रीटा ने माँ से प्रश्न किया कि मेरी किताब कहाँ है। तो वो अपनी माँ से पूछ रही है, तो ये बन गया मिश्रित वाक्य। अगला है वह लड़का कहाँ है। वह लड़का कहाँ है, कौन सा लड़का? जो कल नहीं आया था। तो जो लगा के हमने जो दूसरा सेंटेंस बोला, आश्रित वाला वाक्य बोला है, तो वो इस पे डिपेंड है। वह लड़का कहाँ है, कौन सा लड़का, किसके बारे में बात कर रहे हैं? जो कल नहीं आया था। तो इस तरीके से हम इसको मिश्रित वाक्य में कंप्लीट कर लेंगे। आपको वाक्य समझ आ गया। देन उसके बाद आपको उसका उद्देश्य और विधेय इस चैप्टर के अंदर था। उसके बाद रचना की दृष्टि से वाक्य के प्रकार बताए गए हैं कि सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है और मिश्रित वाक्य है। तो ये तीनों मैंने अभी आपको अच्छे से समझा दिए हैं। अब हम इसका करेंगे बुक वर्क।
निम्नलिखित वाक्यों में से उद्देश्य और विधेय बताइए। हमने विधेय और उद्देश्य बताना है। सबसे पहला वाक्य है ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था। तो इसके अंदर जो ताजमहल शाहजहां है ये क्या है, ये उद्देश्य है, और ने बनवाया था क्या है, विधेय है, सॉरी। ताजमहल शाहजहां उद्देश्य है और ने बनवाया था विधेय है। दूसरा है शिव कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। शिव कैलाश पर्वत पर, शिव कैलाश पर्वत पर, ये हो गया उद्देश्य, और निवास करते हैं क्या है, विधेय है। थर्ड है हमें अपने आसपास का वातावरण स्वच्छ रखना चाहिए। हमें क्या है, उद्देश्य, कर्ता में आ गया, अपने आसपास का वातावरण स्वच्छ रखना चाहिए। ये सारा सेंटेंस किसमें आ गया, विधेय में, इसमें आ गया विधेय। रोज व्यायाम करना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। रोज व्यायाम करना, रोज व्यायाम करना क्या है, उद्देश्य, और स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, विधेय, क्या है, विधेय। इस तरीके से हमने इसको अलग अलग करना है। दूसरा इसका पार्ट है कि वाक्यों के सामने उनके प्रकार लिखिए। प्रकार का मतलब मैंने अभी आपको बताया है कि सरल, संयुक्त और मिश्रित, ये 3 प्रकार बताए हैं। तो ये अलग अलग इनके हमें वाक्य बताए गए हैं, हमने उनके प्रकार बताने हैं। दूसरा पार्ट है वाक्य के प्रकार लिखिए, कौन से प्रकार का वाक्य है। सबसे पहला हम लिखेंगे मैं घर जा रही हूँ। सरल वाक्य है, कुछ नहीं है इसके अंदर, तो सरल वाक्य। दूसरा है चाहे चाय लो चाहे कॉफी। चाहे चाय लो चाहे कॉफी कहने का मतलब बीच में या आ गया, संयुक्त वाक्य हो गया, दोनों में से चॉइस है तो संयुक्त। मैं दूध और फल लेता हूँ, और आ गया, दोनों में से दूध और फल, ये क्या है, संयुक्त। दूध और फल लेता हूँ, संयुक्त वाक्य। यह बताओ कि छुट्टी कब है। कि यह बताओ, क्या बताओ, नहीं पता। जब आगे वाला बोलेंगे वो आश्रित है इस पर, तो हम बोलेंगे कि छुट्टी कब है, तो वो क्या हो जाएगा, मिश्रित वाक्य। ये हमने इसकी टाइप्स बता दी। थर्ड इसका क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों में जोड़ने वाले शब्दों को रेखांकित करें। कि मिश्रित और संयुक्त जिसमें से जोड़ने के लिए हम कुछ शब्दों का यूज कर रहे हैं, और, या, न, क्योंकि, इसलिए, ताकि, कि, तो ये वाले शब्द जो हैं इनको हमने क्या करना है, रेखांकित करना है। तो सबसे पहला है क, वह लड़का कौन है जिसने यह फूलदान तोड़ा। जिसने, थर्ड है उसका फर्स्ट पार्ट, जिसने, उसको हम अंडरलाइन कर लेंगे, जिसने। दूसरे में क्या है, आप यहाँ बैठो या मेरे साथ, आप यहाँ बैठेंगे या मेरे साथ चलेंगे, या आप यहाँ बैठेंगे या मेरे साथ चलेंगे। कल छुट्टी है क्योंकि कल एक त्योहार है। क्योंकि, दोनों को जोड़ रहा है वो, क्योंकि। नेक्स्ट, तुम चलोगे कि नहीं। कि, तुम चलोगे कि नहीं, तो कि क्या है, मतलब चलोगे या नहीं, दोनों में, और वो दिया हमें। नेक्स्ट है कोष्टक में दिए शब्दों से वाक्य मिलाकर लिखो। वाक्यों को हमने मिलाना है। क्वेश्चन नंबर 4, हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं, दो वाक्य अलग अलग बना के, बीच में हमें कुछ साथ में शब्द दिए गए हैं, उनको यूज करके हमें उनका एक ही सेंटेंस बनाना है, या मिश्रित या संयुक्त। तो सबसे पहला है देवाशीष क्रिकेट टीम का कैप्टन है। देवाशीष का भाई हॉकी टीम का कैप्टन है, और शब्द इन्होंने दिया है और। तो हम लिखेंगे फर्स्ट पार्ट, देवाशीष क्रिकेट टीम का
का कैप्टन है और अब हमने दोबारा देवाशीष नहीं लेना, और उसका भाई, और उसका भाई हॉकी टीम का कैप्टन है, हॉकी टीम का कैप्टन है। अब यहाँ पे हमने और यूज करके इसको एक संयुक्त वाक्य बना दिया। ख पाठ है, रोहन के पास मारुति कार है, रोहन को सेंट्रो अच्छी लगती है। तो हम इसको अब चेंज करेंगे। दूसरा इसका वाक्य है, रोहन के पास मारुति कार है, पर उसे, ये भी चेंज हो गया और ये भी चेंज, पर उसे सेंट्रो अच्छी लगती है, सेंट्रो अच्छी लगती है। तीसरा है, सीमा ने परीक्षा की पूरी तैयारी की, सीमा परीक्षा नहीं दे पाई लेकिन, ये शब्द यूज करके हमने इसको इकट्ठा करना है। सीमा ने परीक्षा की पूरी तैयारी की, लेकिन वह, सीमा की जगह हम सर्वनाम यूज करेंगे, लेकिन वह परीक्षा नहीं दे पाई। आगे है, पिताजी का मंदिर जाना अच्छा नहीं लगता, पिताजी को मंदिर जाना अच्छा नहीं लगता, पिताजी को सब्जी मंडी जाना भी अच्छा नहीं लगता। पिताजी हैं जहाँ जिनको दोनों जगह जाना अच्छा नहीं लगता, तो हमने न यूज करना है। तो हम क्या लिखेंगे, न पिताजी को मंदिर जाना, ना पिताजी को मंदिर अच्छा लगता, और ना ही सब्जी मंडी जाना, ना ही सब्जी मंडी जाना। इस तरीके से हम वाक्य को बना सकते हैं। तुम अभी पढ़ लो, तुम अभी खेल लो, या बीच में यूज करना है, तुम अभी पढ़ लो या खेल लो, तुम अभी पढ़ लो या खेल लो। इनको हमने जो अपने शब्द दिए गए थे, इसमें याद दिया गया है, इसमें और दिया गया है, तो न दिया गया है। तो इसमें हमें क्या करना है, इनको ऐड करके नया वाक्य बनाना है, जो कि बिल्कुल सही वाक्य है, शुद्ध वाक्य है। आगे है, शब्दों को सही क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य लिखो। उल्ट पुल्ट दिए गए हैं, कर्म आगे है, कभी क्रिया आगे है, कर्ता आगे है, तो कभी इस तरीके से, तो इसको हमने सही करके लिखना है। तो अब हम सही करके लिखेंगे इसको। शब्दों को सही क्रम में लिखो। फिफ्थ है, सही क्रम में लिखो। पहला है,
मोहन किला कल लाल देखने जाएगा देखने, तो हम लिखेंगे मोहन कल लाल किला देखने जाएगा। मोहन कल लाल किला देखने जाएगा। दूसरा है उपन्यासकार हिंदी के प्रेमचंद हैं प्रसिद्ध। प्रेमचंद हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। पाया ही जा सकता खोकर कुछ कुछ है, कुछ खोकर ही कुछ पाया जा सकता है। कुछ खोकर ही कुछ पाया जा सकता है। तो सबसे पहले अब हम आगे जो लास्ट इसका क्वेश्चन है वो है एमसीक्यूज। एमसीक्यूज में सिर्फ मैं इसके ऑप्शन लिखूंगी, जो इसका सही ऑप्शन होगा वही। प्रश्न के चारों उत्तरों में से सही उत्तर चुनो और उसका अक्षर खाने में लिखो। पहला है मैं जानता हूँ वह होशियार है, इन वाक्यों को जोड़ने वाला शब्द कौन सा है। मैं जानता हूँ, तो चार ऑप्शन कौन से दिए हैं, कि, और, जो, या, तो कौन सा आएगा। 6th क्वेश्चन का पहला कि, इसका ऑप्शन ये कौन सा है, बस। सेकंड है स्कूल जाओ घर में आराम करो, इन वाक्यों को जोड़ने वाला शब्द कौन सा है, कि, जो, और, या। तो क्या आ जाएगा, स्कूल जाओ या घर में आराम करो, या। इस वाक्य में उद्देश्य है मिठाई लो, मुझे चाहिए, घर जाओ, बच्चों को दो। तो घ पाठ है बच्चों को दो, बच्चों को दो। फोर्थ है इससे वाक्य की पूर्ति नहीं होती, अशोक होटल वह जगह है, अशोक होटल वह जगह है डैश, जो हमारे लिए आरक्षित है, जहां यात्री आकर ठहरते हैं, जिसमें शादी का मंडप भी है, जब वहां लोग ठहरते हैं। अशोक होटल वह जगह है जब वहां लोग ठहरते हैं। कहने का अर्थ है कि ये वाला वाक्य इसको लाई नहीं करता, बाकी तीनों इसमें लाई करते हैं। जब वहां लोग ठहरते हैं, जब वहां लोग ठहरते हैं, ठीक कर देंगे इसमें। लास्ट है इसका कि का उपवाक्य किस शब्द के बाद नहीं आता। मुझे ये बताना कि, मुझसे पूछना कि, सोचना कि, को बनाना, बनाना में कि नहीं आता, तो ये है का पार्ट बनाना, बनाना के बाद कि नहीं आता, कुछ बनाना। तो ये है आपका पूरा चैप्टर वाक्य विचार और वाक्य, जिसके अंदर मैंने आपको बहुत अच्छे से वाक्य विचार के बारे में बताया, देन उसके बाद वाक्य के बारे में, और हमने इसका पूरा बुक वर्क भी कर लिया है। तो आगे हम नेक्स्ट आगे मंडे को लाइव क्लास लगेगी। तो धन्यवाद।